दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर के दरबार में हमेशा हंसी मजाक का माहौल बना रहता था। अकबर के दोस्त और दरबारी बड़े ही उलझन में थे, क्योंकि उन्हें आपके सम्राट की खुशियों के लिए कुछ ना कुछ नया और मजेदार विचार लाने की जिम्मेदारी थी। एक दिन अकबर अपने दरबारियों से पूछने लगे, मेरे प्यारे दोस्त, क्या तुम मुझे कोई ऐसा विचार दिखा सकते हो जिससे हमें हंसी आए? बीरबल, जो हमेशा तैयार रहते थे, उसने आवाज उठाई, सम्राट जी, मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगा जो आपको हंसी के अलावा कुछ नहीं सिखाएगा। अकबर ने उससे कहा, ठीक है बीरबल, तुम अपना किस्सा सुनाओ। बीरबल ने कहानी कहनी शुरू की। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसका एक ही सपना था, एक दिन वह सम्राट के दरबार में जाकर अपना हुक्म सुनाए। अकबर ने हंसी में पूछा, तो फिर क्या हुआ? बीरबल ने कहानी को जारी रखा। वह गरीब आदमी अपने सपने को पूरा करने के लिए रोज अकेले ही दरबार के बाहर खड़ा हो जाता और सम्राट को अपने सपने के बारे में बताने की कोशिश करता। अकबर ने पूछा, क्या वह गरीब आदमी सम्राट के साथ कुछ भी बोलता था? बीरबल ने हाँ कहा। हाँ, सम्राट के साथ उसका व्यवहार बहुत ही अजीब था। वह सम्राट के सामने अकेले जाता और फिर अपने सपने के बारे में बोलता, मुझे दरबार में आने का एक मौका दे सम्राट जी, और मैं आपके सपने को पूरा कर दूंगा। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर सम्राट क्या किया? बीरबल हंसते हुए बोले, सम्राट को बहुत मजा आया और उसने उस गरीब आदमी से कहा, ठीक है, तुम एक मौका पाओ, पर जो कुछ भी तुम मेरे दरबार में करोगे वह करोगे सिर्फ एक ही दिन में। अगर तुमने मेरे सपने को पूरा किया तो मैं तुम्हें बहुत सारी बेहतरीन खजाने और धन दूंगा। अकबर हंसते हुए कहते हैं, क्या उस गरीब आदमी ने सम्राट के साथ कोई मजाक किया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नहीं सम्राट जी, वह गरीब आदमी सम्राट के वचनों पर पूरा यकीन किया। अकबर ने हंसते हुए कहा, यह कहानी तो बहुत ही मनोरंजक थी बीरबल, पर तुम्हारा मतलब क्या है? बीरबल ने स्मिति के साथ कहा, सम्राट जी, इस कहानी से हमें यह सीखना चाहिए कि अगर हम अपने सपनों के प्रति यकीन रखते हैं और मेहनत से काम करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। बस हमें अपने सपनों के प्रति यकीन रखना चाहिए, जैसे कि वो गरीब आदमी करता था। अकबर बीरबल के इस सजीव उदाहरण से प्रभावित हो गए और उन्होंने उस गरीब आदमी को दरबार में बुलवाया और उसके सपने को पूरा किया। इसके बाद उन्होंने उसे बहुत सारा धन और सम्मान भी दिया। इस कहानी से समझते हैं कि सपनों को पूरा करने के लिए यकीन और मेहनत जरूरी होती है, और बीरबल की चतुराई और होशियारी का हमें हमेशा सहारा देता है। अकबर और उसके मंत्रीगण बीरबल के साथ बैठे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि कोई जादू का आदमी आज दरबार में आने वाला है। हमें उसके साथ कुछ तोहफी बातें करनी चाहिए। बीरबल बुद्धिमान और समझदार थे। वो अकबर के सुझाव का मतलब समझ गए। उन्होंने कहा, राजा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें उस जादू के आदमी से कुछ सवाल पूछने चाहिए जो हमें यह बता सकता है कि वो कैसे जादू करता है। अकबर खुशी खुशी सहमत हो गए और उन्होंने तय किया कि वे जादू का आदमी दरबार में आने देंगे। जब जादू का आदमी दरबार में पहुंचा, वो बहुत ही विशाल और अजीब-अजीब चीजों से भरा हुआ था। उसका बाजूबंद और टोपी बहुत अद्भुत थे। उसने अकबर को सलाम किया और उसकी सराहना की कि वह बहुत बड़ा जादू का आदमी है। अकबर ने कहा, आपका स्वागत है। हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। क्या आप हमें दिखा सकते हैं कि आप कैसे वो सब जादू करते हैं जो लोगों को चौंका देता है? जादू का आदमी हंस पड़ा और बोले, राजा जी, जादू को समझना और सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर मुझे दिखाने के लिए थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने समझाया, ठीक है, हम आपको 3 दिन का समय देते हैं। आपको जादू के बारे में हमें दिखाना होगा। 3 दिनों तक जादू का आदमी दरबार में रुका और राजा के आदर्श के हिसाब से व्यवहार किया।
फिर उसने एक दिन राजा के सामने एक चादर लाई और बोला, राजा जी, मैं आपके लिए जादू दिखाने के लिए तैयार हूँ। अकबर और बीरबल तैयार बैठे और जादू का आदमी ने चादर को उठाया और दरबार में एक बड़े से पेड़ की छाया को दिखाया। फिर उसने वो पेड़ छुपा दिया। अकबर ने हंसते हुए पूछा, यह कैसे जादू है? तो क्या हुआ कि आपने एक पेड़ को दिखाया और फिर छुपा दिया? जादू का आदमी ने हंसते हुए कहा, राजा जी, यही तो है जादू। आपने मुझे पेड़ को देखा, आपने मुझे पेड़ को छुपते हुए भी नहीं देखा। यह है असली जादू जो आपके आंखों के सामने है और फिर भी आप नहीं देख सकते। राजा और उसके मंत्रीगण हैरान रह गए क्योंकि जादू का आदमी सही था। वो जादू के निर्माण का मास्टर थे और उन्होंने सिखाया कि वास्तविक जादू है वह जो आंखों के सामने है और फिर भी दिखाया नहीं जा सकता। इस प्रकार जादू का आदमी अकबर और बीरबल को एक महत्वपूर्ण सीख दिलाई कि वास्तविक जादू वो है जो आपकी आंखों के सामने होता है, लेकिन आप उसे समझ नहीं सकते। राजा ने जादू का आदमी को इनाम दिया और उसे अपने दरबार का हिस्सा बनाया। और बीरबल ने एक और सबक सिखाया, हमें हमेशा खुद को खुले दिमाग से सोचने की आदत रखनी चाहिए, क्योंकि वास्तविकता अक्सर हमारी आंखों के सामने होती है, लेकिन हम उसे नहीं समझ पाते। बड़े ही प्यार से सम्राट अकबर अपने मंत्री बीरबल से कहते हैं, बीरबल, मुझे एक ऐसा राज्य चाहिए जो सबसे खुशहाल और समृद्ध हो। बीरबल मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, हुजूर, मैं एक ऐसे राज्य के बारे में सुना है जिसका नाम खुशियों का नगर है। वहाँ के लोग बहुत ही सामर्थ्यशाली और सजीव हैं। सम्राट अकबर रुचि दिखाते हैं और बोलते हैं, ठीक है, हमें खुशियों का नगर जाना चाहिए। तुम वहाँ के राजा से मेरे लिए एक दिलचस्प उपहार मांगो। बीरबल राजा के आदर्श सेवक होते हैं और वह तत्परता से सम्राट की आदेशों का पालन करते हैं। खुशियों का नगर जाते हैं और वहाँ के राजा के पास पहुँचते हैं। राजा संभवत बीरबल के आगमन की खबर सुनकर बहुत खुश होते हैं और बीरबल का स्वागत करते हैं। फिर वह सम्राट के लिए एक उपहार का चयन करने में सहायता करने के लिए अपने मंत्रियों से परामर्श करते हैं। एक दिन बीरबल अपने दोस्तों के साथ खुशियों का नगर के बाजार में घूम रहे होते हैं। वह एक छोटे से दुकान पर ध्यान देते हैं जिसमें एक खास चीज बिक रही होती है। वह चीज किसी और से बिल्कुल अलग दिखती है और उसकी चमक विचार को बांध लेती है। बीरबल तुरंत वह चीज खरीदकर वापस राजा के पास लौटते हैं। राजा बड़े अद्भुत दृष्टि के साथ उस चीज को देखते हैं और पूछते हैं, यह क्या है, बीरबल? बीरबल मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, हुजूर, यह है खुशियों की पत्तियां। यह एक खास प्रकार की पौधा है जिसमें सुख, समृद्धि और खुशियां उगती हैं। यह राजा के लिए बहुत ही अच्छा उपहार हो सकता है। राजा बहुत खुश होते हैं और बीरबल को धन्यवाद देते हैं। वे उस पौधे को राजमहल में उगाते हैं और देखते हैं कि यह वाकई मानवता के लिए सुख और समृद्धि का प्रतीक है। इसके बाद राजा और सम्राट अकबर दोनों खुशियों के नगर में मिलकर वक्त बिताते हैं और वहाँ के लोगों से अपने राज्य के विकास के बारे में सीखते हैं। इसके बाद वे अपने राज्य में विकास की ओर कदम बढ़ाते हैं और वहाँ के लोग भी खुशहाली की ओर अग्रसर होते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे दोस्त हमारे लिए हमेशा अच्छा ही चुनते हैं और हमें समृद्धि और सुख की दिशा में आगे बढ़ने के लिए सहायक होते हैं। अकबर और बीरबल की यह मित्रता भारतीय इतिहास के मशहूर किस्सों में से एक है जो हमें नैतिक मूल्यों की महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच एक अद्वितीय दोस्ती थी। वे एक दूसरे के साथ हर दिन समय बिताते थे और बहुत सारी मुसीबतों का समाधान ढूंढते थे। एक दिन अकबर ने एक बहुत ही विचित्र घड़े के बारे में सुना। इस घड़े का कोई भी लिड छूकर उसकी इच्छा पूरी कर सकता था। यह अफसोस की बात थी कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो इस घड़े की छवि देख सकता था, क्योंकि यह घड़ा बहुत पुराना था और इसकी कहानी का पता भी नहीं था।
अकबर ने अपने मंत्री बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे वह जादूगर ढूंढो जो इस अद्भुत घड़े की रहस्यमयी छवि देख सकता है। बीरबल ने कहा, बादशाह, हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इसका समाधान हमारे लिए कुछ समय लग सकता है। बीरबल ने अपने मंत्रियों को इस अद्भुत घड़े के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का आदेश दिया और वह स्वयं भी जांचने लगे कि कैसे इस रहस्यमय घड़े का पता लगा सकते हैं। बीरबल ने कुछ दिनों तक घड़े के आसपास रहकर ध्यान से देखा और उसके पास रात रात भर बैठकर विचार किया। फिर एक दिन उसका मन एक आदिवासी समुदाय के जवान की दिशा में आया जो घड़े के पास आया था। बीरबल ने उस आदिवासी से बात की और पता चला कि उसका गांव बहुत दूर के जंगल में था। आदिवासी ने बताया कि उनके गांव में एक पुरानी पुस्तक है जिसमें इस अद्वितीय घड़े के बारे में कुछ लिखा हुआ है। बीरबल ने उस आदिवासी को साथ लिया और उनके साथ घड़े के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उनके गांव चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने पुरानी पुस्तक को खोज निकाला और उसमें लिखे गए जादू के रहस्य के बारे में जानकारी प्राप्त की। बीरबल ने वह जादू का उपयोग किया और घड़े की छवि देखने के बाद वह उस जादूगर के पास गए और अकबर को सही उत्तर दिया। अकबर बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। इसके बाद वे दोनों घड़े का उपयोग अच्छे कामों के लिए करने लगे और अपने राज्य को और भी समृद्ध किया। इसके बाद से वह जादूगर घड़ा बादशाह और उसके मंत्री के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति बन गया और अकबर और बीरबल की दोस्ती और भी मजबूत हुई। एक समय की बात है जब भारत के मुगल सम्राट अकबर अपने महल में बैठे थे। वह अपने मंत्रियों के साथ बेहद चिंतित थे क्योंकि उनके साम्राज्य में एक साल का खजाना सिर्फ एक महीने के खर्च के लिए बचा था। अकबर ने अपने मंत्रियों से सलाह मांगी, मेरे प्यारे मंत्रियों, हमारे पास बहुत कम समय है। हमें इस समस्या का हल निकालना होगा। कोई तरीका बताओ जिससे हम अपने खजाने को बचा सकें। मंत्रियों ने मिलकर सोचा, लेकिन कोई भी सही उपाय नहीं निकला। तभी बीरबल आए और अकबर के समस्या के बारे में सुनकर बोले, सम्राट, मुझे एक आइडिया है, लेकिन इसके लिए आपको मेरी सुननी पड़ेगी। अकबर बीरबल की बात सुनने को तैयार थे और उन्होंने बीरबल से अपने आइडिया को साझा करने के लिए कहा। बीरबल ने कहा, सम्राट, हमें एक बड़ा मेला आयोजित करना चाहिए। इस मेले को बहुत ही आकर्षक और मनोरंजनीय बनाना होगा ताकि लोग इसे देखने के लिए आएं और हम उनके साथ साथ मेले में प्रवेश करेंगे। हमें अपने साम्राज्य के लोगों से मिलकर मिलवाना होगा और उन्हें अपने साथ इस मेले के लिए आग्रह करना होगा। अकबर ने बीरबल के इस आइडिया को मंजूरी दी और मेले का आयोजन किया। मेला बहुत ही धूमधाम से आयोजित हुआ और लोग उसमें बड़ी उत्सुकता से शामिल हुए। अकबर और बीरबल ने मेले में गुमनामी के साथ ही बहुत सी खजाने के बारे में बात की और बोले कि वे उन्हें शासन के लिए जरूरत है। लोगों ने खजानों के बारे में सुनकर दिलचस्पी दिखाई और उन्होंने अकबर से विनती की कि वह खजाने को साम्राज्य के लिए बचाने के लिए अपनी सहमति दे। अकबर ने धीरे धीरे खजाने को बचाया और सम्राट बने रहे। इसके बाद उन्होंने बीरबल को धन्यवाद दिया और उनके साथ अपने महल लौट आए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी और योजनाबद्धता के साथ ही हम अपनी समस्याओं का सही समाधान निकाल सकते हैं, चाहे वो जितनी भी बड़ी क्यों ना हो। बीरबल की योजना ने सम्राट को उसकी समस्या से निकाला और साम्राज्य को बचाया। बदलता मौसम, आसमान में बादल छाने लगे थे। दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर की राजधानी में बेहद सुखद और खुशी के मौसम के बावजूद एक अजीब सी तनाव माहौल में बस गई थी। अकबर बहुत चिंतित थे। वह रोज अपने दरबार में बैठकर अपनी चिंताओं के बारे में सोचते रहते थे। एक दिन राजगद्दी के महल के आसपास के बगीचे में चलते समय अकबर ने अपने मंत्री बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तनाव से बहुत परेशान हूँ। कुछ दिनों से मैं सोते समय भी शांति नहीं पा रहा हूँ। मेरी चिंता का कारण क्या है, मुझे नहीं पता। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? बीरबल ने समझाया, सम्राट,
आपका तनाव दूसरे महलों के मान्यवरों के साथ दिनचर्या के तनावों से हो सकता है। आपको एक छुट्टी पर जाने की आवश्यकता है जहां आप शांति और सुख में बिता सकेंगे। सम्राट ने बीरबल की सलाह को मान लिया और उन्होंने जल्द ही एक छुट्टी की योजना बनाई। उन्होंने सूरमा नामक गांव के एक आलीशान महल का चयन किया जो कि उनके लिए शांति और सुख की गारंटी थी। जब अकबर सूरमा पहुंचे तो वह वाकई हैरान थे। महल की वादियों में सुंदर फूलों की बौछार, झूलों पर बैठने का व्यवस्था और प्राकृतिक सौंदर्य उन्हें बहुत खुश कर दिया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे एक चीज के लिए शांति नहीं मिल रही है। बीरबल ने पूछा, सम्राट, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि आपको किस बात की चिंता है? अकबर ने उत्तर दिया, बीरबल, मेरे पास एक सवाल है जिसका उत्तर मुझे मिल नहीं रहा। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मेरा सवाल है, जीवन का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा रहस्य क्या है? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, सम्राट, इसका उत्तर तो बहुत ही सरल है। सबसे बड़ा और सबसे अच्छा रहस्य यह है कि हम जब जीते हैं तो वो दिन हमारा सबसे बड़ा और सबसे अच्छा दिन होता है, और जब हम हारते हैं तो वो दिन हमारा सबसे बड़ा और सबसे अच्छा शिक्षक होता है। अकबर ने बीरबल के जवाब को सुनकर चौंक कर कहा, बीरबल, तुमने मेरी चिंता को दूर कर दिया। यह वाकई मेरे लिए एक महत्वपूर्ण सीख है। इसके बाद सम्राट अकबर ने अपने जीवन को खुशी और सुख से भर दिया और बीरबल के समझाए गए रहस्य का पालन किया। वह जीवन के हर पल का आनंद उठाते रहे और चिंता को दूर भगाते रहे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है सुख और दुख को समझना और हर दिन को एक नई सीख समझना। समय के साथ हम बदलते रहते हैं और हमें इसे स्वागत करना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। दिल्ली के सुल्तान अकबर के दरबार में एक बहुत ही बुद्धिमान और होशियार विशेषज्ञ थे जिनका नाम बीरबल था। बीरबल के सुझाव और समझदारी के कारण अकबर बहुत ही खुश रहता था। एक दिन अकबर ने एक चुनौती दी। उन्होंने अपने दरबार में सभी अमीरों और मंत्रियों से कहा, आज का सवाल यह है कि जो व्यक्ति मेरे सबसे प्रिय होगा वह मुझे कैसे सबसे अधिक प्रसन्न कर सकता है। सभी अमीर और मंत्री सोचने लगे, लेकिन कोई भी ठीक से उत्तर नहीं दे सका। अकबर थोड़ा परेशान हो गए, लेकिन फिर उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या आपके पास इस सवाल का उत्तर है? बीरबल हंसते हुए बोले, बादशाह, मैं आपको इसका उत्तर देने के लिए 2 हफ्ते की अवधि देना चाहता हूँ। अकबर थोड़ी ही हिचकिचाए, लेकिन फिर उन्होंने मान लिया क्योंकि वह बीरबल की बुद्धिमत्ता का अच्छा अंदाज जानते थे। 2 हफ्ते बाद बीरबल ने अकबर के सामने एक छोटे से डिब्बे को लेकर आए। उन्होंने डिब्बे को खोला और उसमें एक बड़ा हीरा दिखाया। हीरे की चमक और गोरे रंग ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। बीरबल ने आवाज में हंसी के साथ कहा, बादशाह, जो व्यक्ति आपके सामने इस हीरे को पाएगा वह आपके दिल को जीत लेगा। अकबर बहुत ही खुश हो गए। वे इस चुनौती को अपने दरबार के सभी लोगों के सामने रख दिया और बताया कि वे जो भी व्यक्ति इस हीरे को पा लेंगे वह उनके सबसे प्रिय हो जाएंगे। यह खबर जल्द ही दिल्ली के सभी कोनों में फैल गई और लोग अकबर के दरबार में इस हीरे को पाने के लिए आने लगे। लोग अपने बुद्धिमानी और चालाकी से यह हीरा पाने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। दिन बीतते और बीरबल चुनौती के बारे में सोचते रहे। फिर एक दिन उन्हें एक आदमी ने आकर्षित कर लिया। यह आदमी नामक हैंसूक एक बुद्धिमान और सच्चे भक्त थे। हैंसूक ने विचार किया कि वह हीरे को कैसे पा सकते हैं और फिर एक योजना बनाई। वह बादशाह के दरबार में गए और अकबर से उनकी अनुमति मांगी कि वह हीरे को देखने के लिए डिब्बे को ले जा सकते हैं। अकबर हैंसूक की अनुमति देने को तैयार हुए, लेकिन उन्होंने यह भी देखा कि क्या हैंसूक की योजना है। हैंसूक डिब्बे को लेकर गए और वह बीरबल के पास पहुंचे। वह बीरबल से बोले, बीरबल, आप बहुत बुद्धिमान हैं
और मुझे आपकी सहायता चाहिए। मेरे पास बादशाह की अनुमति है कि मैं हीरे को देख सकूं, लेकिन बादशाह के दरबार में जाने की मेरी आज़ादी सीमित है। बीरबल यह सुनकर हंसते हुए बोले, हैंसुक, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। हैंसुक ने पूछा, कौन सी शर्त है, बीरबल? बीरबल बड़े ही धीरे से बोले, जब तुम हीरे को देखने के बाद वापस आओगे, तो तुम्हें मुझसे एक बड़ा रहस्य सुलझाना होगा। हैंसुक थोड़ा सोचा, फिर मुस्कराया और सहमति दी। फिर बीरबल और हैंसुक मिलकर एक योजना बनाई। हैंसुक बादशाह के दरबार में पहुंचे और हीरे को देखकर अपने जिगर में दिलासा दिलाया कि वह इस हीरे को पाने के बाद बीरबल के पास आएंगे और रहस्य सुलझाएंगे। बादशाह ने सहमति दी और हैंसुक को हीरे के साथ वापस भेजा। हैंसुक बीरबल के पास पहुंचे और उन्होंने उन्हें रहस्य का हल बताया। रहस्य तब हल हुआ जब हैंसुक ने बीरबल के साथ शिकार किया और उसे बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह बहुत खुश हुए क्योंकि वह जगह आए एक बुद्धिमान और ईमानदार व्यक्ति को पहचान गए थे। इसके बाद हैंसुक और बीरबल बड़े ही मित्र बन गए और वे साथ में कई रोचक और बुद्धिमान चुनौतियों का सामना करते रहे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी और ईमानदारी हमें हमेशा सफलता प्राप्त करने में मदद करती है, और अगर हम आपसी सहयोग करते हैं तो हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं।